अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड और मैं हूं मीना शाह। तो मैं आज रिव्यू करूंगी Xiaomi Redmi 9S। रिसेंटली लॉन्च की गई है, इसकी अनबॉक्सिंग भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो Xiaomi Redmi 9S काफ़ी ड्यूरेबल डिवाइस है, बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आ रही है, फ्लैगशिप फील आ रही है। अगर आप इसके लुक्स देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि ये एक मिड रेंज फ़ोन है। इसकी जो प्राइस है वो है 39,999। तो इस प्राइस ब्रैकेट में Xiaomi Redmi 9S में बहुत ही इम्प्रेसिव फीचर्स आए हैं। इस प्राइस कैटेगरी में आपको मार्केट में और बहुत सारे डिवाइसेस मिलेंगी इसी रेंज में, लेकिन ये फ़ोन इसलिए भी बहुत अच्छा है कि एक तो इसमें चिपसेट बहुत अच्छा दिया गया है, जो कि अब तक इस प्राइस रेंज में बहुत ही पावरफुल चिपसेट दिया गया है, जो कि है Qualcomm Snapdragon 720G का, जो बहुत ही एफिशिएंट चिपसेट है। 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है, काफ़ी फास्ट चिपसेट है, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में लैग नहीं होगा, आपकी गेम लैग नहीं करेगी। तो चिपसेट वाइज ये डिवाइस काफ़ी परफेक्ट है। तो गेमिंग की बात करूं तो पबजी खेलते वक्त मुझे कोई लैग फील नहीं हुआ, ग्राफिक्स बहुत मज़े के थे। इसमें डिटेलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो है फुल HD डिस्प्ले। तो फुल HD डिस्प्ले में वैसे ही वीडियोस का बहुत मज़ा आता है, या अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले के साथ साथ अगर आपकी चिपसेट भी बहुत अच्छी दी गई है, एफिशिएंट दी गई है, तो गेमिंग का जो मज़ा है ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जो है पबजी का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा मिला। डिवाइस जो है वो हीटअप भी नहीं हुई और लैग भी नहीं हुई, ग्राफिक्स मुझे काफ़ी अच्छे मिले। तो अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें स्मूथली गेमिंग कर सकते हैं और हाई सेटिंग्स पर आप पबजी खेल सकते हैं। तो गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी अच्छा रहा है। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, क्योंकि लुक वाइज डिवाइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। एक तो इसका कैमरा सेटअप काफ़ी यूनिक है, और सबसे मज़े की बात है कि इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ किया गया है, बैक पे भी एंड फ्रंट साइड पे भी। अगर आपके फ़ोन पे कवर नहीं भी है तो स्क्रैचेस जो है वो ईजिली नहीं पड़ेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि प्रोटेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि आपकी डिवाइस पे स्क्रैचेस ना पड़े हैं। इसमें आपको मिलता है AI क्वाड कैमरा। इसका मेन कैमरा जो लेंस है वो है 48 मेगापिक्सल विद अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स। तो इसकी डिटेलिंग हम बाद में देखेंगे कि कैमरा कितने हैं और इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर आप लुक वाइज देखें तो डिवाइस की बिल्कुल राइट साइड पे आपको मिलता है इसका पावर बटन, जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी है, जो कि काफ़ी फास्ट भी है। इसके साथ आपको मिलता है वॉल्यूम की, एंड आपको लेफ़्ट साइड पे मिलता है इसकी सिम ट्रे, जो कि है ट्रिपल स्लॉट। एंड इसके साथ आपको मिलता है टॉप पे एक IR रिमोट, यानी कि आप इस टीवी को या अपने होम अप्लायंसेस को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और बॉटम पे आपको मिलता है इसकी टाइप C की पोर्ट, आपको लाउड स्पीकर मिलते हैं, एंड आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। अगर इसकी फ्रंट की तरफ आप देखें तो आपको मिलता है यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल डॉट डिस्प्ले। इसको डॉट डिस्प्ले कहते इसलिए भी है कि ये बिल्कुल फ्रंट में आपको पंच होल कैमरा दिया जाता है, जिसको डॉट डिस्प्ले भी कहा जाता है। इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी लेंस, एंड इसके रिजल्ट भी चेक करेंगे। और अगर डिवाइस के साइज़ की मैं बात करूं तो ये आपको मिलता है 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले, जो कि काफ़ी मज़े की इसके लुक्स हैं। डिस्प्ले की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मज़े की है। कलर काफ़ी उठ के आ रहे हैं, काफ़ी ब्राइट सा शार्प सा डिस्प्ले है, तो काफ़ी आप इंजॉय करेंगे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, इसमें यूट्यूब की वीडियोज़ देख रहे हैं, या अगर आप गेमिंग कर रहे हैं। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91% है। तो डिस्प्ले की ओवरऑल क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई है। बेजल्स बहुत कम है, वैसे भी बेजल्स जब बहुत कम होते हैं और डिस्प्ले बड़ा होता है तो डिवाइस की लुक्स वैसे ही खूबसूरत लगती हैं। तो अगर मैं इसके इंटरनल्स की बात करूं, चिपसेट इसमें Qualcomm Snapdragon 720G का है। इसमें आपको मिलता है MIUI 11 Android 10, और मेरे पास जो ये वेरिएंट है ये 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज है। तो आपको मेमोरी का ऑप्शन भी ज़्यादा मिल रहा है, आपको रैम भी बड़ी दी गई है। तो डिवाइस की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है, डिवाइस में कोई लैग नहीं है। तो इसका सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, आपको मिलती है AI सेल्फी, AI ब्यूटी। इसमें आपको मिलती है 120 FPS पर स्लो मोशन सेल्फी ऑप्शन भी, तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। ये भी एक नई चीज़ हो गई है Redmi Note 9S में। और इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन 1080p की मिलती है। इसमें आपको मिलता है पोर्ट्रेट लेंस, तो पोर्ट्रेट लेंस चेक कर लेते हैं, एंड इसके साथ इसकी जो सेल्फी कैमरा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है इसका पोर्ट्रेट लेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके जो ब्लर की एडजस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छी होगी, इसके बैक कैमरा की भी एंड इसके फ्रंट कैमरा की भी। तो फ्रंट कैमरा के सैम्पल्स मैं ले रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ।
ओके, इसमें और आपको यहाँ मिलता है नाइट का ऑप्शन। प्रो में आपको कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, चले मैं आपको पहले सेल्फ़ी कैमरा के रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, वो आप देख लें। तो काफ़ी अच्छी जो है इसकी पोर्ट्रेट रिज़ल्ट है। तो बैक कैमरे की अगर मैं बात करूं, आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स। जो आपको 48 मेगापिक्सल की पिक्चर मिलेंगी वो 8000 इंटू 6000 की अल्ट्रा हाई इमेजेस मिलेंगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी अच्छी आपको पिक्चर देगा। वैसे भी मुझे ये जो Note 9S है, इसकी पिक्चर से मैं बहुत इम्प्रेस हुई, क्योंकि हम लोग तो अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ करते रहते हैं, कैमरा टेस्ट वगैरह करते रहते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है। लेकिन इसकी इतनी ज़बरदस्त पिक्चर्स हैं, इसके बैक कैमरा की भी, इवन इसमें पोर्ट्रेट लेंस आपको दिया गया है, उसकी भी इतनी अच्छी पिक्चर्स हैं, बहुत स्मूथ, बहुत ब्राइट, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की आपको पिक्चर्स मिल रही हैं। तो इसमें आपको मिलता है एक और लेंस जो कि है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस f2.2 अपर्चर के साथ। तो उसकी पिक्चर की क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी मज़े की है। आपको ये 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू पे पिक्चर देता है, और इसके साथ आपकी जो पिक्चर होगी वो 1.3 टाइम्स वाइडर व्यू देगी आपको। तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में कुछ चीज़ें काफ़ी मिसिंग होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइडर नहीं दे रही पिक्चर, या एज डिटेक्शन अच्छा नहीं मिल रहा, या इसके साथ आपको पिक्चर की क्वालिटी वो नहीं मिल रही, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मिल रही अगर आप जूम कर रहे हैं। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी भी मज़े की है। सैम्पल्स आप लोग साथ साथ देखते रहिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। और इसमें एक और लेंस है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। अब मैक्रो लेंस तो 2 मेगापिक्सल की दिए जाते हैं, इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जिसके रिज़ल्ट ऑसम है। आपको ये देगा 2 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस पे बहुत ही अच्छी पिक्चर, बहुत ही अच्छा क्लोजअप, बहुत ही डिटेलिंग के साथ। तो इसके कैमरे की तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गई हूँ। और आपको मिलता है इसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर विद f2.4 अपर्चर के साथ। आपको ये देता है AI पोर्ट्रेट। इसमें आप बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आप अच्छा पोर्ट्रेट चाह रहे हैं, अगर आप अच्छा ब्लर चाह रहे हैं, एक फ़िल्म जैसे बनती होती है ना, और जैसे आपको बैकग्राउंड पे बिल्कुल अच्छा सा मज़े का ब्लर मिलता है, तो वो आपको बिल्कुल वो वाली फ़ील आएगी इसमें, बिलीव मी। और इसमें आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल रही है वो 4K तक मिलेगी, यानी कि 4K को भी ये सपोर्ट करता है, वीडियो प्रो मोड। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें वीडियो भी कमाल की होने वाली है। तो 4K से एंजॉय करें आप। और क्या चाहते हैं कि आपको 40,000 में इतना कुछ मिल रहा है। इसका जो कैमरा है वो 4K UHD वीडियो सपोर्ट करता है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, कलर्स कितने अच्छे कैप्चर कर रहा है, बहुत ही अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है इसके कैमरे का। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी आपको इस प्राइस टैग में बहुत अच्छी मिल रही है। और आपको बैक कैमरा पे स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल रहा है, जो कि 960 FPS तक आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करके देगा। फ्रंट कैमरा आपको 120 FPS पे रिकॉर्ड करके देगा, जो कि एक और अमेजिंग चीज़ हो गई है। तो मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इतनी प्राइस टैग में आपको इतना अच्छा कैमरा अब तक नहीं मिला। तो Xiaomi ने कमाल कर दिया Redmi Note 9S में ये सब कुछ देकर। यानी कि जो लोग 40,000 में एक कंप्लीट पैकेज चाहते हैं, आपको इतना अच्छा कैमरा मिल रहा है। अभी तो इसकी बैटरी बाकी है, बैटरी भी इसकी बहुत अमेजिंग है। तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस काफ़ी मज़े की है। इसकी पिक्चर्स मुझे बहुत अच्छी लगी, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी पिक्चर्स में, इवन इसके बैक कैमरा में भी और इसके फ्रंट कैमरा में भी। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि इसमें 3D कर्व ग्लास बैक पे जैसे यूज़ किया गया है। तो अगर आप डिवाइस को जैसे कि वन हैंड यूज़ में इजी है कैरी करने में, टेक्सटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल इजी है, काफ़ी कंफर्टेबल है ये, और इसके साथ ग्रिप काफ़ी अच्छी है। तो मैटर करती है ये चीज़। वैसे भी ग्लास के जो बैक पैनल्स होते हैं वो बहुत ही स्लिपरी होते हैं, तो ख्याल रखिएगा, इस पर आप जो है कवर लगाइएगा। लेकिन वैसे अगर ग्रिप की बात करूँ तो फ़ोन की ग्रिप अच्छी है। वेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा है, कि पॉकेट में अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इस चीज़ से तंग होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी आपको दी गई है, 5020 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी बड़ी है। और इसमें आपको 18 वाट फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो ये भी मज़े की चीज़ है। लेकिन इसके चार्जर में आपको 22 वाट की सपोर्ट मिल रही है, जो और भी अच्छी चीज़ है। तो ये डिवाइस की तमाम डिटेल्स थी। आप बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है Xiaomi Redmi 9S के बारे में। इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी हैं, इसका कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिवाइस मज़े की है, काफ़ी अच्छी है।
इसके कंपैरिजन में बनाऊंगी डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस के साथ, तो देखेंगे कि कितना फ़र्क है इस प्राइस रेंज में दूसरी और डिवाइसेस किस तरह परफॉर्म करती हैं, स्पेशली गेमिंग में और कैमरा में। तो मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। इस डिवाइस को मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ जो कि 40,000 की प्राइस रेंज में एक अच्छा फ़ोन चाहते हैं और वो चाहते हैं उनके पैसे ज़ाया ना हों, और अगर वो कैमरा लवर हैं या वो गेमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, या उनको बड़ी बैटरी चाहिए, उनको फुल एचडी का बड़ा डिस्प्ले भी चाहिए, तो वो इस फ़ोन को जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हम 100K के बहुत करीब हैं, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।